अच्छा जी, अब वो जो बात कर रहा है ना कि होना क्या चाहिए, कि एक ऐसे कैसे डिफरेंट होता है बाकी फॉर्म्स ऑफ राइटिंग का। तो याद रखें, कोई भी ऐसे हो, चाहे वो लिटरेरी हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है ना, जो भी हो, आर्ग्यूमेंटेटिव हो, डिस्क्रिप्टिव हो, यू नेम इट, एनी ऐसे, वो उसकी स्ट्रक्चर, मेन चीज़ जो है ना वो उसकी यही रहेगी। उसमें सबसे पहले एक अदर इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के बारे में ये क्या कह रहा है कि द इंट्रोडक्शन मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। आपने स्पेसिफिक बात शुरू नहीं करनी, पहले आपने बात करनी है जनरल बात। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि कोई इशू था, फॉर एग्जांपल एनर्जी क्राइसिस था, आपने एक या दो क्राइसिस के मेन इश्यूज बता दिए, शुरू में ही आपने स्पेसिफाई कर दिया, और अब बस ऐसे जो है आपने क्लोज कर दिया। अब आपके पास मजीद बातें ही नहीं रह जाएंगी करने की। आप कह दो कि द एनर्जी क्राइसिस ड्यू टू इनएफिशिएंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड ड्यू टू सर्कुलर डेट, दो बातें आपने कर दी और बस ऐसे ख़त्म। आपने उसको जनरल रखना है कि देयर आर वेरियस इश्यूज ड्यू टू विच देयर इज़ अ ग्रोइंग एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। इस तरह की कोई आपने बात कर देनी है, और उसमें आपने करना है ओपन विद अ शॉर्ट ओरिएंटेशन, इंट्रोड्यूस द टॉपिक एरियाज विद जनरल ब्रॉड ओपनिंग सेंटेंस, ठीक है। और कुछ भी, और सेंटेंसेस की तादाद कुछ भी हो सकती है। जो इंट्रोडक्शन है ना आपके, अगर आप थेसिस स्टेटमेंट की अभी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही, इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, जो मेन इंट्रोडक्शन होता है जो कि 200 वर्ड्स का होता है, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन विद द थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट की बात क्या है, जो आपने आउटलाइन में लिखनी है, ठीक है। और उसकी तादाद कुछ भी हो सकती है, 2 लाइनों में आता है 2 में लिख दें, 3 में आता है 3 में, 4 या 5 भी लाइन्स हो सकती हैं, ठीक है। मैक्सिमम 5 लाइनों का कर लें, इससे ज़्यादा नहीं आपने बड़ा करना, नहीं तो वो पूरा एक बड़ा सा पैराग्राफ लगता है और अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, इसमें आपने एक रोड मैप दे देना है अपना, और उसके बाद आपने आउटलाइन की तरफ चलना है जो मेन पे है। और ओवरऑल जो ऐसे में 200 नंबर की हो गई आपकी इंट्रोडक्शन। उसके बाद बॉडी में क्या आ जाएगा, बॉडी में हर वो चीज़ आएगी जो आपने अपनी आउटलाइन में बयान कर दी है। बॉडी मीन्स कि इसमें 3 या 4 मेन हेडिंग्स, जो मेन की एरियाज थे ना जिसमें आपने उस ऐसे को लेके चलना था। अगर वो कोई इस तरह का था जिसमें आपने कोई प्रॉब्लम बताना था, तो आपने कॉज ऑफ प्रॉब्लम बताना है, इम्पैक्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम बताना है, फिर वे फॉरवर्ड ऑफ दैट प्रॉब्लम बताना है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि गुंजाइश है, तो आप ये भी बता सकते हो कि उसके जो है ना कॉजेस, जो वे फॉरवर्ड है उसमें मुश्किलात क्या आ रही हैं, ठीक है। अब वो चीज़ भी लेके चल सकते हो। और वो जो है मेन हेडिंग्स को फिर आपने सब हेडिंग्स में करना है, 6 से 7 आप सब हेडिंग्स बना लें उसकी। वो सारा कुछ आपने इस बॉडी वाले एरिया में लिखना है। जो ऐसे के बाकी जितने भी पेजेस हैं इंट्रोडक्शन के बाद, वो आपकी आउटलाइन में उस सारी चीज़ को लेके चलेंगे जिसमें वो मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होंगी। यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं कि वो क्या कहता है कि द बॉडी ऑफ योर एसे कंसिस्ट ऑफ पैराग्राफ्स, ईच इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। द बॉडी इज़ वेयर यू आंसर द क्वेश्चन बाय डेवलपिंग अ डिस्कशन। आपने एक डिस्कशन बनानी है, ठीक है, एक बॉडी बनानी है जिसमें डिस्कस कर रहे हो आप चीज़ों को, और एक क्वेश्चन के आंसर की तरह उसको लेके चलना है। शो योर नॉलेज एंड ग्रास्प ऑफ मटीरियल यू हैव रेड। अपना नॉलेज दिखाना है, वो मटीरियल आपने दिखाना है जो आप पढ़ते हो, जो जिस चीज़ से आप अपने आइडियाज़ बनाते हो। ऑफर एक्सपोजिशन एंड एविडेंस टू डेवलप योर आर्ग्यूमेंट। अब आपने मटेरियल दिखाया, आपने अपनी बात की, उस बात के बाद आपने एक एविडेंस देना है, कोई आपने फैक्ट देना है जिस जो आपकी बात को सपोर्ट कर सके हर पैराग्राफ में, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हर पैराग्राफ में, जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं हर पैराग्राफ में आप कोई फैक्ट डाल सकते, कोई आप एविडेंस नहीं दे सकते, तो ठीक है, यू कैन मूव ऑन। यूज़ रेलिवेंट एग्जाम्पल्स एंड अथॉरिटेटिव कोट्स, ठीक है। आपने कोट्स यूज़ करने हैं जो उस सब्जेक्ट के माहिर लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मीडिया पे बात कर रहे हो, तो नोम चॉम्स्की के आप जो है वो कोट्स डालो, क्योंकि उन्होंने मीडिया के ऊपर बड़ा अच्छा क्रिटिसिज्म दिया हुआ है, उन्होंने बड़ी अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं। तो आपने अगर उस बुक का एक आध हवाला दे दो, थोड़ी सी समरी पढ़ लो उस बुक की मीडिया वाला ऐसे प्रिपेयर करते हुए, और एक दो उनकी कोटेशंस डाल दो, तो क्या ज़बरदस्त आपका ऐसे जाएगा। फिर जी आप यूज़ रेलिवेंट एग्जाम्पल्स एंड अथॉरिटेटिव कोट्स हो गया। इफ़ योर क्वेश्चन हैज़ मोर देन वन पार्ट, स्ट्रक्चर द बॉडी इनटू सेक्शंस दैट डील विद ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। वही बात कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। और अगर कोई इस तरह का ऐसे है जैसे इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ चाइना कर लो, चाइना और जो वाशिंगटन का है, तो उस चीज़ को अगर आपने लेके चलना है तो आप कैसे लेके चलोगे कि जी बेजिंग का ये प्रॉब्लम है और वाशिंगटन का ये, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हो गए, तो आप उसको कितने सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। फिर जी आपने कंक्लूजन की तरफ आ जाना है, तो द कंक्लूजन मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अब यहाँ बात याद रखें कि